आज हम एक बहुत विशेष यात्रा पर जा रहे हैं। ये सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, ये तुम्हारे पूरे अस्तित्व के लिए गहरी हीलिंग की एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जहां तुम्हारी थकान, तुम्हारा तनाव, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अकेलापन धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। चाहे तुम कितने भी परेशान हो, चाहे तुम्हारे दिमाग में कितने भी प्रश्न हो, चाहे दिल कितना भी भारी हो, आज के इस अभ्यास में तुम अपने अंदर एक ऐसी जगह को छुओगे जहां तुम हमेशा से सुरक्षित हो, पूरे हो और पर्याप्त हो। अगर संभव हो तो एक शांत जगह चुनो। मोबाइल साइलेंट कर दो। कमरे की लाइट हल्की कर सकते हो तो और अच्छा। अब अपनी पीठ के बल लेट जाओ। हथेलियां आसमान की ओर, उंगलियां हल्की सी खुली हुई, पैर थोड़े से दूर दूर। गर्दन को आरामदायक बना लो। जरूरत हो तो तकिया या कंबल ले लो। अपने शरीर को जितना आराम दे सकते हो दे दो। एक बात याद रखो, अगर बीच में शरीर असहज लगे, दर्द हो या करवट बदलने का मन हो, तो तुम कभी भी धीरे से हिल सकते हो। ये तुम्हारा समय है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा ख्याल तुम सबसे पहले रखोगे। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। धीरे से एक गहरी सांस अंदर लो, नाक से, और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो, मुंह से। फिर से गहरी सांस अंदर और लंबी सांस बाहर, जैसे हर सांस के साथ तुम सारे दिन का बोझ बाहर निकाल रहे हो। तीसरी बार आराम से सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब सांस को जबरदस्ती मत बदलो, उसे सिर्फ आते जाते महसूस करो। महसूस करो कि नीचे जमीन तुम्हें पकड़ रही है, तुम्हें सहारा दे रही है, तुम्हें उठाए हुए है। तुम्हें किसी चीज को संभालने की जरूरत नहीं है। आज के इन कुछ मिनटों के लिए दुनिया इंतजार कर सकती है। जो भी चिंता है, काम की, पैसे की, रिश्तों की, हेल्थ की, फ्यूचर की, उसे थोड़ा सा किनारे रख दो। उसे बाद में संभालोगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ तुम और तुम्हारी सांस। अपने आप से धीरे से कहो, मैं अभी सुरक्षित हूं, मैं इस वक्त ठीक हूं, मैं यहां हूं, अपने साथ हूं। अब हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिल की सबसे गहरी इच्छा को महसूस करेंगे। सोचो, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? शांति, प्यार, अकेलापन खत्म हो, अपने लोगों से बेहतर रिश्ते, पैसों की सुरक्षा, डर से आजादी, या बस ये महसूस करना कि तुम काफी हो, इनफ हो, जैसे हो वैसे ठीक हो। एक पल को कल्पना करो कि तुम्हारी ये डीपेस्ट इच्छा अभी इसी क्षण पूरी हो चुकी है। अगर तुम्हारी डीपेस्ट इच्छा है, मैं शांत रहना चाहता हूं, तो ये मान लो कि तुम अभी गहरे शांत हो। अगर कहना चाहते हो, मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, तो महसूस करो कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। अगर कहना चाहते हो, मुझे प्यार चाहिए, समझ चाहिए, तो जैसे एक बड़ा नरम अदृश्य आलिंगन तुम्हें घेर रहा हो। अब अपने दिल में धीरे से ये वाक्य महसूस करो, मेरी जिंदगी में शांति है, मेरी जिंदगी में प्यार है, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं। इसे कल्पना मत समझो, जैसे ये अभी सच है और तुम्हारा पूरा शरीर इसे स्वीकार कर रहा है। अब हम एक छोटा सा संकल्प चुनेंगे। संकल्प मतलब दिल से निकला हुआ वाक्य, जो तुम्हारे लिए दवा की तरह काम करेगा। तुम आज के अभ्यास के लिए अपने मन में एक संकल्प चुपचाप बोल सकते हो, जैसे, मैं अंदर से सुरक्षित हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, मैं खुद से प्यार करता करती हूं, मैं शांत, स्थिर और मजबूत हूं, मैं अपने आप को माफ करता करती हूं, मैं जीवन पर भरोसा करता करती हूं। तुम अपना खुद का वाक्य भी बना सकते हो, बहुत बड़ा, बहुत जटिल नहीं, छोटा, साफ, पॉजिटिव वाक्य। अब जो भी तुम्हारा संकल्प है, उसे मन ही मन 3 बार दोहराओ। हर बार जब तुम उसे बोलो, महसूस करो कि वो शब्द तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रहे हैं। ये संकल्प तुम्हारे अवचेतन मन में बीज की तरह बोया जा रहा है।
इस पर भरोसा करो कि ये बीज सही समय पर फल देगा। अब हम तुम्हारे अंदर की एक सुरक्षित जगह को याद करेंगे। ये कोई भी जगह हो सकती है, तुम्हारा कमरा, कोई पुरानी याद, मंदिर, समुंदर किनारा, हरी घास, पहाड़ या सिर्फ एक रोशनी। वो जगह जहां तुम अपने आप को हल्का, सुरक्षित, समझा हुआ महसूस करते हो। थोड़ी देर के लिए उस जगह को अपने मन में देखो। वहां का आसमान कैसा है? हल्की हवा चल रही है क्या? जमीन कैसी है? नरम, ठंडी, गर्म? क्या वहां कोई आवाज है, जैसे पक्षियों की, लहरों की, हवा की, शांति की? महसूस करो कि तुम उस सुरक्षित जगह पर बैठे हो या लेटे हो। तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान है। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, कोई तुम्हारा कंपेयर नहीं कर रहा। उस जगह पर सिर्फ एक संदेश है, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। तुम्हें यहां कुछ साबित नहीं करना। थोड़ी देर बस इस सुरक्षा में आराम करो। अगर कभी आगे अभ्यास में कोई कठिन भावना आए, तुम बस मन ही मन इस सुरक्षित जगह पर लौट आ सकते हो। यह तुम्हारा अपना इनर रिसोर्स है, तुम्हारी इनर सुरक्षित जगह। अब हम शरीर की यात्रा शुरू करेंगे। तुम्हें बस सुनते जाना है। जहां जहां मैं नाम लूं, बस वहां हल्का सा ध्यान ले जाना है। कोई स्ट्रेच, कोई हिलना जरूरी नहीं, सिर्फ ध्यान। अगर बीच में नींद आ जाए तो भी ठीक है। शरीर सो जाए, मन थोड़ा जागा रहे तो अच्छा। लेकिन अगर पूरी नींद भी आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं। शरीर को जो चाहिए वही लेगा। दायां हाथ। अब ध्यान ले जाओ अपने दाएं हाथ की ओर। दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, छोटी उंगली, पूरी हथेली, हथेली का बीच का हिस्सा, हथेली का पीछे वाला हिस्सा, कलाई, नीचे से बाजू, कोहनी, ऊपरी बाजू, कंधा, काख, दाईं तरफ की छाती, दाईं तरफ की कमर, पूरा दायां हाथ और दाईं तरफ का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह ढीला, भारी, आराम में। बायां हाथ। अब ध्यान ले जाओ बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, छोटी उंगली, हथेली, हथेली के बीच का हिस्सा, हथेली का पीछे वाला हिस्सा, कलाई, नीचे से बाजू, कोहनी, ऊपर वाली बाजू, कंधा, काख, बाईं तरफ की छाती, बाईं तरफ की कमर, पूरा बायां हाथ और बाईं तरफ का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह रिलैक्स। दाहिना पैर। अब ध्यान ले जाओ दाहिने पैर की तरफ। दाएं पैर की अंगूठा उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, छोटी उंगली, पैर का तलवा, एड़ी, एड़ी और तलवे के बीच की जगह, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, जांघ और पेट के बीच का जोड़, पूरा दाहिना पैर भारी, शांत, गहराई में डूबता हुआ। बायां पैर। अब ध्यान ले जाओ बाएं पैर की तरफ। बाएं पैर की अंगूठा उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, छोटी उंगली, पैर का तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, जांघ और पेट के बीच का जोड़, पूरा बायां पैर ढीला, भारी, सुस्त, आराम में डूबा हुआ। बायां पैर। अब ध्यान ले जाओ बाएं पैर की तरफ। बाएं पैर की अंगूठा उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, छोटी उंगली, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ और जांघ और पेट के बीच का जोड़, पूरा बायां पैर ढीला, भारी, सुस्त, आराम में डूबा हुआ। पीठ। अब ध्यान पीठ की तरफ। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला हिस्सा, कमर, पीठ का बीच वाला हिस्सा, कंधों के पीछे,
दोनों कंधों के बीच की जगह, दाईं तरफ का कंधा, बाईं तरफ का कंधा, गर्दन का पीछे वाला भाग, सिर का पीछे वाला हिस्सा, सिर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। ऐसा महसूस करो जैसे पीठ के नीचे जमीन तुम्हारा हर बोझ अपने अंदर खींच रही हो। पेट और छाती। अब ध्यान ले जाओ पेट की तरफ। नाभि के आसपास का क्षेत्र, निचला पेट, ऊपरी पेट, पेट के अंदर के अंग, आंतें, पेट, लिवर, किडनी। कुछ भी स्पष्ट न दिखे तो कोई बात नहीं, बस इतना मान लो कि अंदर का पूरा भाग आराम में है। अब छाती, दाईं तरफ की छाती, बाईं तरफ की छाती, छाती के बीच का हिस्सा, दिल के आसपास का क्षेत्र। महसूस करो कि तुम्हारे दिल के आसपास एक बहुत नरम, गर्म, सुरक्षित रोशनी है जो धीरे धीरे सब तनाव पिघला रही है। गर्दन और चेहरा। अब ध्यान ले जाओ गर्दन पर। गर्दन का आगे वाला हिस्सा, गला, जहां से आवाज निकलती है वो जगह। अब जबड़ा, दायां जबड़ा, बायां जबड़ा। अगर दांत भेजे हुए हों तो थोड़ा ढीला कर दो। होंठ, ऊपरी होंठ, निचला होंठ, दोनों होठों के बीच की हल्की सी जगह। नाक, नाक का सिरा, दोनों नथने। अब धीरे से अपने डर को महसूस करो। फ्यूचर का डर, लोगों के खोने का डर, फेल होने का डर, जज होने का डर, अकेले रह जाने का डर। डर को हटाने की कोशिश मत करो, बस मान लो, हाँ, मेरे अंदर डर है। अब सोचो कि वही डर तुम्हारे सामने एक छोटे से बच्चे की तरह खड़ा है जो डर गया है और जिसे सिर्फ गले लगाने की जरूरत है। उस डर को दूर मत धकेलो, बल्कि अंदर से कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डर महसूस होना भी इंसानी है, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर तक अपने डर को भी जगह दो, क्योंकि जब हम किसी भावना को जगह देते हैं वो धीरे धीरे अपने आप हल्की हो जाती है। गुस्सा और चिड़चिड़ाहट। अब अपने गुस्से को याद करो। किस पर गुस्सा है? खुद पर, किसी अपने पर, किसी सिस्टम पर, किसी परेशानी पर। गुस्सा भी ऊर्जा है। कभी कभी वो उस दर्द की रक्षा करता है जो उसके नीचे छुपा होता है। अपने गुस्से को भी एक रंग की तरह देखो, जैसे लाल रंग की ऊर्जा जो शरीर में घूम रही है। अब कल्पना करो कि ये लाल रंग धीरे धीरे हल्का गुलाबी हो रहा है और फिर किसी नरम गरम रोशनी में बदल रहा है। तुम अपने आप से कह सकते हो, मेरा गुस्सा भी मेरी कहानी का हिस्सा है। मैं अपने गुस्से को महसूस कर सकता हूँ या सकती हूँ बिना खुद को या दूसरों को नुकसान पहुँचाए। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ या रही हूँ कि अपने गुस्से के नीचे छुपे दुख को भी देख सकूं। अकेलापन, दिल की खाली जगह। अब अपने अकेलेपन को महसूस करो। वो समय जब लगता है कि कोई सच में नहीं समझता, जब चारों तरफ लोग हों फिर भी अंदर खालीपन लगे, जब लगता हो कि मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। इस अकेलेपन को भी साइड में मत करो, इसे भी अपने पास बैठने दो। जैसे तुम अपने पास एक दोस्त की जगह बनाते हो, वैसे ही अपने अकेलेपन के लिए दिल में जगह बनाओ। अब महसूस करो कि तुम्हारे दिल से एक नरम सी रोशनी उठ रही है जो धीरे धीरे उस खालीपन में भर रही है। तुम अंदर से कह सकते हो, मैं भले ही कभी कभी अकेला महसूस करूं, लेकिन मैं वास्तव में पूरी तरह अकेला नहीं हूं। मेरे अंदर एक हिस्सा है जो हमेशा मेरे साथ है। वो हिस्सा जो तुम्हें ये शब्द सुनवा रहा है, जो तुम्हें जागरूक बना रहा है, वो हिस्सा कभी अकेला नहीं होता। पैसों की चिंता, फ्यूचर का डर। अब उन सोचों को याद करो जो पैसों, जॉब, स्टडी, करियर, फ्यूचर को लेकर आती हैं। शायद दिमाग में ऐसे वाक्य चलते हों, क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ? क्या होगा अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिली? क्या मैं कभी अपने परिवार को खुश रख पाऊंगा? इन सब सवालों को भी थोड़ी देर के लिए सामने आने दो। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर आकाश है, बहुत बड़ा, गहरा, शांत आसमान। तुम्हारी ये सारी चिंताएं छोटे छोटे गुब्बारों की तरह हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं। तुम उन्हें पकड़कर रोक नहीं रहे, तुम बस उन्हें आसमान में जाते हुए देख रहे हो। तुम खुद को कह सकते हो,
मुझे अभी पूरे भविष्य की नहीं, सिर्फ अगले छोटे कदम की जरूरत है। मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, कर सकती, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं, कर सकती हूं। आज मैं जितना कर सकता हूं, कर सकती हूं, उतना ही काफी है। रिश्तों का दर्द, टूटे दिल की आवाज। अब उन रिश्तों को याद करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने समझा नहीं, जिन पर भरोसा था उन्होंने धोखा दिया, जिनसे प्यार था वे दूर चले गए। ये सब याद आना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। पूरी दुनिया में लाखों लोग दिल का ऐसा दर्द लेकर चलते हैं। कुछ पल के लिए अपने दिल में उस दर्द को महसूस करो, बिना कहानी दोहराए, बिना ब्लेम किए, बस ये मानकर कि हाँ, मेरे दिल में दर्द है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे दिल पर कोई कठोर कवच नहीं है। वहां एक नरम सा चमकदार घाव है, जिसके ऊपर समय और करुणा की मरहम लग रही है। तुम अपने आप से कहो, मैं धीरे धीरे हील हो रही हूं। मेरा दिल अभी भी प्यार करने की क्षमता रखता है। मैं खुद को फिर से ट्रस्ट करना सीख सकता हूं, सीख सकती हूं। अब हम अपने आप से बात करेंगे, जैसे कोई बहुत समझदार प्यार करने वाला दोस्त हमसे बात करता। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी बातें अंदर ही अंदर झेली हैं, शायद बहुत सारी चीजें किसी को बता भी नहीं पाए। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा ही एक छोटा वर्जन बैठा है, छोटा बच्चा जो तुम ही हो, शायद 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। जो भी उम्र खुद ब खुद मन में आए वही ठीक है। उस बच्चे की आंखों में देखो, कितना मासूम है, कितना प्यारा है, कितना कुछ महसूस कर चुका है। अब उस बच्चे से धीरे से कहो, मुझे माफ़ करना जब मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया। मुझे माफ़ करना जब मैंने तुम्हें दूसरों से कंपेयर किया। मुझे माफ़ करना जब मैंने खुद को ही गलत, छोटा, बेकार कहा। अब उसे ये भी कहो, तुम गलत नहीं थे, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड थीं, तुम्हें इतना अकेले सब झेलना नहीं चाहिए था। अब उस बच्चे को अपने पास से लगाओ, उसे गले लगाओ, जैसे तुम उसे सुरक्षित रखना चाहते हो। तुम उससे कह सकते हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगी। थोड़ी देर उस आलिंगन को महसूस करो। अब अपने बड़े होते हुए वर्जन को देखो, जैसे तुम आज हो। तुमने गलतियां की हैं, तुमने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जिनका शायद तुम्हें पछतावा है, लेकिन यह भी सच है कि हर उस समय तुमने वही किया जो तुम्हें उस वक्त सबसे सही या सबसे संभव लगा। अब अपना ध्यान दिल पर रखकर धीरे से कहो, मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहा हूं, सीख रही हूं। मैं खुद को सजा देना बंद कर रहा हूं, कर रही हूं। मैं खुद को माफ करने की प्रक्रिया में हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इंसान हूं। थोड़ी देर बस ये करुणा अपने लिए महसूस करो। अब हम उन चीज़ों को अंदर बुलाएंगे जिनकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम अपने दिमाग में इन क्वालिटीज़ को रोशनी की तरह देख सकते हो। सुरक्षा। सबसे पहले सुरक्षा। कल्पना करो कि ऊपर से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी तुम्हारे सिर के ऊपर से अंदर आ रही है। वो रोशनी तुम्हारे सिर में, चेहरे में, गले में, छाती में, पेट में, हाथों और पैरों में, पूरे शरीर में फैल रही है। ये रोशनी जैसे कह रही हो, तुम अभी सुरक्षित हो, तुम्हारा शरीर अभी सुरक्षित है। इस पल में कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम, जो हमेशा खतरे की तलाश में रहता है, धीरे धीरे शांत हो रहा है। शांति। अब कल्पना करो कि नीले रंग की हल्की सी ठंडी शांति तुम्हारे ऊपर से छिड़काव की तरह गिर रही है, तुम्हारे सिर पर, चेहरे पर, दिल पर। जैसे दिमाग के शोर की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही हो, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, शांत हो जाओ। सब एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी शांति हो सकती है। ताकत। अब एक गहरी, स्थिर, धरती जैसी ऊर्जा को महसूस करो, जो तुम्हारे नीचे से, धरती से, रीढ़ की हड्डी के जरिए ऊपर आ रही है। ये ताकत तुम्हारे पेट में, छाती में, दिल के आसपास जम रही है। तुम अपने आप से कह सकते हो,
मैं जितना सोचता सोचती हूँ उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैंने बहुत कुछ सहा है और अभी भी यहाँ हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। प्यार। अब एक बहुत नर्म गुलाबी या सफ़ेद रोशनी तुम्हारे दिल के केंद्र से निकलती हुई महसूस करो। वो रोशनी पहले तुम्हारे अपने लिए प्यार है, तुम्हारे शरीर के लिए जो इतने सालों से तुम्हें उठा रहा है, तुम्हारे दिल के लिए जो हर दर्द के बाद भी धड़कता रहा, उम्मीद रखता रहा, टूट कर भी दोबारा जुड़ने की कोशिश करता रहा। धीरे से कहो, मैं अपने शरीर को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने दिल को धन्यवाद देती हूँ, मैं अपनी ब्रेथ को धन्यवाद देता हूँ। अब ये प्यार धीरे धीरे उन लोगों तक भी फैलने दो जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया है, चाहे कम शब्दों में, कम टाइम में ही सही। और फिर धीरे धीरे ये प्यार पूरे ब्रह्मांड में फैला दो। तुम्हें किसी जटिल स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना कि तुम प्यार देने और लेने की क्षमता रखते हो। अब थोड़ी देर के लिए कोशिश करो कि न शरीर पर ध्यान दो, न सांस पर, न किसी विचार पर। बस उस हिस्से को महसूस करो जो देख रहा है, जो इन शब्दों को सुन रहा है, जो विचारों को आते जाते देख रहा है, जो भावनाओं को महसूस कर रहा है। वही तुम्हारी जागरूकता है। उस जागरूकता को महसूस करो। न उसका कोई रूप है, न आकार है, न उम्र है। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है, लेकिन ये जागरूकता हमेशा से तुम्हारे साथ है। कुछ पल के लिए बस उसी अवेयरनेस में आराम करो, जैसे तुम एक खुले आसमान हो और विचार, भावनाएं, यादें बस आते जाते बादल हैं। तुम आसमान हो, बादल नहीं। तुम्हारे अंदर एक जगह हमेशा शांत है, भले ही बाहर तूफान हो। अब हम वापस आएंगे तुम्हारे उसी संकल्प पर जो तुमने शुरुआत में चुना था। उसे अपने मन में फिर से याद करो। अगर तुमने कहा था मैं सुरक्षित हूं, तो उसे फिर से मन ही मन बोलो। अगर कहा था मैं खुद से प्यार करती हूं, तो उसे फिर से दोहराओ। जो भी तुम्हारा संकल्प है उसे मन ही मन 3 बार बोलो। हर बार बोलते हुए महसूस करो कि आज के पूरे अभ्यास की ऊर्जा उस संकल्प को सहारा दे रही है। जैसे वो बीज अब थोड़ा गहरा मिट्टी में बैठ गया है और सही समय पर जड़ें, पत्ते, फल सब देगा। तुम्हें हर चीज अभी नहीं दिखेगी, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब हम धीरे धीरे बाहर की दुनिया की तरफ वापस लौटेंगे। सबसे पहले अपनी सांस को थोड़ा गहरा करो। एक गहरी सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। फिर एक बार गहरी सांस अंदर और बाहर। अब अपने शरीर को महसूस करो जो जमीन पर लेटा है। पीठ के नीचे जमीन का सहारा, कपड़ों का स्पर्श, कमरे का तापमान। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों में हल्की सी मूवमेंट लाओ। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां। थोड़ा सा टखने घुमा सकते हो, थोड़ा सा कलाई हिला सकते हो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाओ, भले ही मन न करे, बस हल्की सी। अब धीरे धीरे अगर शरीर चाहे तो एक करवट लेट जाओ, दाईं या बाईं, जो आरामदायक लगे। करवट लेकर 2-3 सांसें सामान्य लो और जब तुम्हें सही लगे तो बहुत धीरे धीरे अपना हाथ जमीन पर रखकर बैठने की स्थिति में आ जाओ। आंखें अभी भी बंद रह सकती हैं। बैठकर एक बार फिर अपनी रीढ़ को सीधा महसूस करो, सिर को हल्का सा ऊपर, दिल के पास एक नरम सी शांति। अब अपनी हथेलियां अपने दिल के सामने जोड़ लो या बस उन्हें ऊपर जांघों पर रखे रहने दो। अपने आप से आखिरी कुछ वाक्य कहो। आज मैंने अपने लिए समय निकाला। मैं अपने शरीर, मन और दिल का सम्मान करती हूँ। मैं इस शांति को अपने दिन और जीवन में ले जाने की नीयत रखती हूँ। जब तुम्हें सही लगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। ध्यान रखो कि अचानक मोबाइल या तेज स्क्रीन में मत कूदो। कुछ सेकंड अपने आसपास को शांत दृष्टि से देखो। तुमने आज योग निद्रा के जरिए अपने अंदर की गहराई को छुआ है। हो सकता है असर सटल हो सकता है बहुत गहरा हो,
दोनों ठीक हैं। अपने आप के साथ जेंटल रहो, सॉफ्ट रहो और याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही इस पल में पूरी तरह पर्याप्त हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मना दात्मानम नात्मानम वसादयेत। यानी मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। इसी मन को साधना ही योग है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें श्याम वाणी ऑफिशियल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।